अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सभी जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स का इस सेशन में आप सबका खुशामदीद है, आप सबका वेलकम है। तो ये दूसरा मॉक टेस्ट शुरू होने जा रहा है कंप्यूटर का। और जितने भी एस्पिरेंट्स का कंप्यूटर है सिलेबस में, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर है तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि ये मॉक टेस्ट होने वाला है। और आपको क्या करना है, आपने भी जब 4 ऑप्शन बताए जाए, क्वेश्चन बताया जाए, पढ़ा जाए, तो आपने भी उनमें से सोचना है कि हम इसका राइट आंसर क्या है। तो आपने भी राइट आंसर देना है, चाहे आप कमेंट में दो या कहीं लिख लो या अपने ज़हन में सोच लो। तो ये आपकी बेस स्ट्रॉन्ग करेगा कंप्यूटर को लेकर। जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे और आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और जितना भी कंसेप्ट में है, जितना भी आप थ्योरी में पढ़ते हो, उतना वो सब कुछ कवर हो गया है इसमें। इससे पहले भी एक मॉक टेस्ट अपलोड हुआ था, वो जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है उस पर था। और ये जो है ये स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर उस पर है। जब आप एक ही टॉपिक पर एक ही सब टॉपिक पर, मतलब एक टॉपिक पर आप 50 से 40 से 50 तक के क्वेश्चन देख पाओगे, तो आप सोचो कि आपकी बेस कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। और आपने भी साथ-साथ कहना है, साथ-साथ पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर। और हमारे पास जो ऑप्शन है वो बिट है, बाइट है, निबल है और केबी है। तो आप बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो बिट है। और ये भी बता रहा है कि ये राइट आंसर है। दैट्स राइट, अ बिट बाइनरी डिजिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन रिप्रेजेंटेशन इज़ 0 और 1। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम अवेलेबल मेमोरी, रीड एनीवेयर मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मेरे दिमाग में आ रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम allows data to be written in almost the same amount of time irrespective of the physical location of data। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आप भी बताना कि आपने कितने ठीक किए, फिर कमेंट में ज़रूर बताना। और तीसरे मॉक टेस्ट के लिए कंप्यूटर पर रेडी रहना। फिर जीएस का भी लाएँगे ऐसे, या दिन में 2-2 3-3 मॉक टेस्ट भी ला सकते हैं, जैसी आपकी प्रिपरेशन रहेगी उस हिसाब से। व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी लूज़ेज़ इट्स डाटा व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। तो कौन-सी मेमोरी अपना डाटा खो देती है जबकि कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाता है? वोलेटाइल, मैग्नेटिक, परमानेंट या नॉन वोलेटाइल? तो वो है रैम, यानी कि वोलेटाइल मेमोरीज़। लाइक रैम रिक्वायर्स पावर टू मेंटेन द स्टोरेज इन्फॉर्मेशन। हाउ मेनी बिट्स मेक अप 1 बाइट? कहते हैं कि कितनी बिट्स 1 बाइट बनाती हैं? 8, 32, 16, 4। तो मेरे हिसाब से लगभग, पता नहीं मैं रॉन्ग जाऊँगा या सही जाऊँगा। जो मेरी वीडियोज़ डेली देखते हैं उनको पता है, मैं भी खुद भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं 8 दूँगा। स्टैंडर्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर यूज़ 8 बिट्स टू 1 फ्रॉम 1 बाइट। तो 2 बिट्स के लिए 16, ठीक है? मतलब 1 के 8 याद रखना। व्हिच ऑफ दीज़ इन एन एग्ज़ाम्पल ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, एसएसडी, डीवीडी? व्हिच ऑफ दीज़ इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, एसएसडी, डीवीडी? Which of these is an example of optical storage? Hard disk, floppy disk, SSD, DVD? हार्ड डिस्क दिया मैंने और ये गलत हो गया। एचडीडी इज ए मैग्नेटिक स्टोरेज। तो ऑप्टिकल स्टोरेज कौन सी है? डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यूजर यूज लेजर्स ऑप्टिकल टू रीड एंड राइट डाटा। तो मेरा एक क्वेश्चन गलत हो चुका है। फिर लास्ट में देखेंगे कितने ठीक हुए। और टाइम भी बराबर होना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए सी डी रोम? सी डी रोम में स्टैंडर्ड कैपेसिटी ऑफ ए सी डी रोम 700 MB, 4.7 GB, 25 GB, 1.44 MB। तो मेरे हिसाब से 700 MB करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 700 MB ऑफ डाटा। तो स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट डिस्क जो है सी डी रोम, वो 700 MB का डाटा स्टोर कर सकती है, ठीक है? विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर द बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम? रोम, हार्ड ड्राइव, रैम? कह दी तो मेरे हिसाब से रोम। रोम इज द राइट आंसर। मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने हार्ड ड्राइव लगा था मैं देने। रोम रीड only memory is non-volatile and stores formula like BIOS that must remain when power is off. What does SSD stand for? Silicon storage device, serial state disk? देख लिए ये दो ऑप्शन आपने देख लिए। और दो ऑप्शन देख लो, सुपर स्पीड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो मेरे हिसाब से सीरियल स्टेट डिस्क होना चाहिए। ये रॉन्ग आंसर है। नॉट क्वाइट इनकरेक्ट। सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव, मीनिंग इट हैज़ नो मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स। तो आपने क्या दिया था ये भी बता देना कमेंट में। और आप गिन लो अपने कि आपने कितने सही किए। अभी तक 8 हुए हैं, मेरे 2 गलत हो चुके हैं। क्योंकि मैं भी खुद भी प्रिपेयर हो रहा हूँ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि मुझे सब कुछ पता हो। कोई चीज़ें इंसान भूल जाता है, तो मॉक टेस्ट कोई भी दे सकता है, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी? रैम, यूएसबी ड्राइव, कैची मेमोरी, हार्ड डिस्क? बताओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी? रैम, यूएसबी ड्राइव, कैची मेमोरी?
तो मेरे हिसाब से कैची मेमोरी इज़ द राइट आंसर और आपने क्या दिया? L1, L2, L3 is located inside or near the CPU and is faster than RAM. A half byte 4 bit is also known as word nibble chunk bit। बताओ हाफ बाइट जो होती है 4 बिट्स, जो फुल बाइट होती है वो 8 बिट्स होती है और 2 बिट्स 16 बाइट, 2 बिट 2 बाइट जो होती है वो 16 बिट्स होती हैं। तो एक बाइट 8 बिट्स होती है, हाफ बाइट 4 बिट्स। तो बताओ उसे क्या कहते हैं हाफ बिट को? उसे निबल कहते हैं। A group of 4 bits is technically called a nibble। आपने निबल दिया था या कुछ और? Which storage device uses magnetic platters to store data? Which storage device uses magnetic platters to store data? CD, SSD, HDD, pen drive। Magnetic platters to store data। देखो मेरे 3 गलत हो चुके हैं। स्टोरेज डिवाइस यूज मैग्नेटिक प्लेटर्स टू स्टोर डाटा, मैंने SSD दिया लेकिन HDD है। हार्ड डिस्क ड्राइव यूजेस स्पाइनिंग मैग्नेटिक प्लेटर्स एंड रीड राइट हेड। इसका आंसर है HDD। इन 1 KB किलोबाइट देयर आर 124 बाइट्स 1008। देखो 1024 ही होगा क्योंकि 24 इसके 1024। फिर आगे अगर यहाँ पे पूछा होता कि 1 MB कितना है और ऑप्शन दिए होते 1800, तो वो ऑप्शन नहीं होंगे। अगर 1024 है तो 1024 के साथ आपको जाना है, लेकिन आप इतना देखना है पीछे बाइट लिखा है, MB लिखा है, क्या बोलते हैं इसे, GB लिखा है, क्या लिखा है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। किलो बाइट 1 KB किलो बाइट इज 1024 बाइट्स। विच टाइप ऑफ रोम कैन बी इरेज्ड यूजिंग अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट? किस तरह की रोम इरेज की जा सकती है इस्तेमाल अल्ट्रावायलेट यूवी जब करें लाइट? ई प्रोम, एम प्रोम, प्रोम? तो मुझे लगता है ई प्रोम, ई प्रोम ही है। ई प्रोम erasable program ROM typical has a glass window or to allow UV light to erase it। फ्लैश ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स यूटिलाइज विच टाइप ऑफ मेमोरी? बताओ जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी। फ्लैश ड्राइव्स क्योंकि 1 मिनट में 2 क्वेश्चन होने चाहिए क्योंकि बाद में बाकी ये आदत आपको बनानी है। फ्लैश ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स यूटिलाइज विच टाइप ऑफ मेमोरी? ड्रैम, सिरैम, ईप्रोम, मैग्नेटिक टेप। ये भी गलत हो चुका है। तो ईप्रोम जो है उसमें एक ई है तो इसमें 2 ई हैं। फ्लैश मेमोरी इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ ईप्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली में। विच ऑफ दिस concepts allows the computer to use hard disk space as extra RAM? वर्चुअल मेमोरी एक्स्ट्रा रैम के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है। व्हाट इज़ द टिपिकल कैपेसिटी ऑफ स्टैंडर्ड डीवीडी? कितनी कैपेसिटी होती है उसकी, कितना डाटा उसमें रह सकता है? स्टैंडर्ड 25 GB, 4.7, 700 MB, 1 TB। बताओ कितना डाटा रह सकता है? 25 GB, 4.7 GB, 700 MB, 1 TB। बताओ आपने क्या ऑप्शन दिया? 25 GB गलत है। तो ओ सॉरी, मैं 4.7 GB देने वाला था लेकिन मैंने ये उंगलियां उधर इधर चली गई, मैं कंफ्यूज हो गया। सिंगल लेयर डीवीडी होल्ड अप्रोक्सीमेटली 4.7, मुझे पता था लेकिन मैं पता नहीं, मुझे लगा मैंने 4.7 GB पे क्लिक किया है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज? SAS। हार्ड डिस्क, रैम, CD रोम, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप राइट आंसर है इसका। तो जिसने जो मैग्नेटिक टेप के साथ गया तो वो राइट है, जो बाकी ऑप्शंस के साथ गया वो गलत है। तो अभी प्रिपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। व्हाट विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज? तो वो है मैग्नेटिक टेप। यू मस्ट फास्ट फॉरवर्ड और रिवाइंड थ्रू द टेप टू गेट टू डाटा, मेक इट सीक्वेंशियल। SRAM stands फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आपने भी यही दिया होगा। बाकी ऑप्शन ये है लेकिन आपने राइट ऑप्शन देखना है। व्हाट डज DRAM नीड टू बी रिफ्रेश्ड थाउजेंड ऑफ टाइम्स पर सेकंड? व्हाई डज DRAM, कहते हैं कि DRAM को क्यों ज़रूरत पड़ती है रिफ्रेश करने की थाउजेंड ऑफ टाइम्स पर सेकंड? टू क्लीन वायरस, टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग, टू सिंस द इंटरनेट बिकॉज इट यूजेस कैपेसिटर्स दैट लीक चार्ज। यही इसका राइट आंसर है। जिसने पढ़ा होगा वो लीक चार्ज ओवर टाइम सो दैट डाटा मस्ट बी रिफ्रेश इलेक्ट्रिकल। विच ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट हैज़ द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? फ्लॉपी, ब्लू रे डिस्क, DVD, CD। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। विच ऑप्टिकल डिस्क डिस्क फॉर्मेट हैज़ द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? लार्जेस्ट स्टोरेज का फ्लॉपी, ब्लू रे डिस्क, DVD। मैं तो ब्लू रे डिस्क के साथ जाऊंगा। इसकी इसी के पास लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी है ये डिस्क फॉर्मेट में, ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट में। ब्लू रे डिस्क 25 GB सिंगल लेयर टू 50 GB डुअल लेयर और मोर। द कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑन द सरफेस ऑफ ए हार्ड डिस्क प्लेट आर कॉल्ड।
जो सर्कल इसके सरफेस हार्ड डिस्क के सरफेस पर हैं प्लेटर आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं? सेक्टर्स, ट्रैक्स, क्लस्टर्स या सिलेंडर्स? तो मैं किसके साथ जाऊं? द कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑन द सरफेस ऑफ ए हार्ड डिस्क प्लेटर आर कॉल्ड सेक्टर्स। ट्रैक्स, दूर दूर तक मेरे दिमाग में ट्रैक्स नहीं था, तो मैं, ये तो गलत होना ही था। ट्रैक्स आर द सर्कुलर रिंग्स वेयर डाटा इज रिकॉर्डेड, वेयर डाटा इज रिकॉर्डेड। तो ट्रैक्स ही वो चीज़ है कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑन द सरफेस ऑफ ए डाटा। व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क? तो स्टोरेज कैपेसिटी क्या है फ्लॉपी डिस्क की? 1.44 MB, दैट वाज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर द 3.5 इंच हाई डेंसिटी फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज। विच ऑफ दिस इज कंसिडर्ड प्राइमरी मेमोरी? तो ये सबको पता होना चाहिए। यूएसबी ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैम, डीवीडी। जल्दी बताओ कौन सी है, जल्दी बताओ। प्राइमरी मेमोरी, रैम। A sector on a hard disk typically holds how many bytes? सेक्टर हार्ड डिस्क में कितनी बाइट्स होल्ड करता है हिस्टोरिकली? बताना है आपने, जल्दी बताओ। तो 512 बाइट्स सेक्टर होल्ड करता है थ्रू न्यूअर एडवांस फॉर्मेट 4096 बाइट्स। विच ऑफ दीज हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? किसके पास फास्टेस्ट एक्सेस टाइम है? सेमी कंडक्टर मेमोरी में, हार्ड डिस्क में, ऑप्टिकल डिस्क में और मैग्नेटिक टेप में? तो मेरे हिसाब से सेमी कंडक्टर मेमोरी, रैम। इलेक्ट्रिक मेमोरी रैम इज ऑर्डर टू मैग्नीट्यूड फास्टर देन मैकेनिकल स्टोरेज। और ये बताना कि अब अगला मॉक टेस्ट आपको किस पे चाहिए। 1 पेटाबाइट पीबी इज इक्वल टू, 1 पेटाबाइट जो पीबी है वो किसके बराबर है? देखो एमबी के बराबर तो वो है नहीं, जीबी के बराबर भी नहीं है, टीबी के बराबर भी नहीं है, टेराबाइट के बराबर भी नहीं है। 1000 टेराबाइट दिया गया है तो इसके बराबर नहीं है। तो किसके बराबर है? वो है 1024 टीबी। द लेजर यूज्ड इन ब्लू रे प्लेयर इज व्हाट कलर? जो ब्लू रे प्लेयर्स में लेजर यूज होता है उसे, वो किस कलर का होता है? वो ब्लू वायलेट का होता है। आपने भी ब्लू वायलेट दिया। अपना कंसंट्रेशन इधर की तरफ रखो, उधर इधर मत देखो, तो इसलिए क्वेश्चन मिस ना हो जाए आपसे। व्हाट हैपेंस टू डाटा इन रोम व्हेन द कंप्यूटर इज रिस्टार्टेड? डाटा के साथ क्या होता है रोम में जब कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है? क्या डाटा इरप्ट होता है, करप्ट होता है, या कॉपी टू हार्ड ड्राइव होता है, या रिमेन सेफ, या खत्म हो जाता है? तो रोम में डाटा सेफ रहता है। अप्रोप्रिएट आंसर इसका यही है। तो बाकी उधर इधर घुमा रहे हैं ये, तो आपने उधर इधर नहीं जा। रीड ओनली मेमोरी रिटेन्स इट डाटा परमानेंटली। विच एक्रोनियम रेफर्स टू द स्पीड ऑफ ए हार्ड डिस्क? कौन सा एक्रोनियम रेफर रेफर्स टू द स्पीड ऑफ ए हार्ड डिस्क? बताओ, जिसको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। एक्रोनियम मुझे समझ ही नहीं आया पहले। FPS, RPM, GHz, DPI। तो मैं FPS के साथ जाऊंगा, ये गलत हूँ मैं। और RPM इसका राइट ऑप्शन है। रिवोल्यूशन पर मिनट 54,000 RPM, 72,000 RPM, 7200 RPM, 5400 RPM। मेजर्स हैव द फास्टेस्ट प्लेटर स्पिन। एक्रोनियम रेफर्स टू द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क। RPM 54,000, 5400, 7200, याद रखना। हाइब्रिड ड्राइव SSHD combine with two technologies, HDD and SSD, floppy and USB, RAM and ROM, CD and DVD। मेरा ये भी गलत हो चुका है, तो किसका ठीक हुआ कि कौन HDD और SSD के साथ गया था? हाइब्रिड ड्राइव्स SSHD combine with two technologies। Data on a CD is recorded as microscopic bumps called। डाटा ऑन ए सीडी इज रिकॉर्डेड, जो डाटा सीडी में रिकॉर्ड होता है एज माइक्रोस्कोपिक बम्प्स, उस डाटा को कहते हैं। तो उसे कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक बम्प्स कॉल्ड। डाटा एंड डैशेस, बिट्स एंड लैंड्स, जीरोस एंड वन्स, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो क्या कहते हैं उसे? डाटा, डॉट्स एंड डैशेस, बिट्स एंड लैंड्स, जीरोस एंड वन्स, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो उसे कहते हैं बिट्स एंड लैंड्स। अगर आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे अपलोड है, अगर आप मतलब आपको लग रहा है कि मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो को उसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हो, 1.25x, 1.5x पे भी देख सकते हो, कोई बात नहीं। बस आप तक पहुंचना चाहिए। विच मेमोरी टाइप इज टिपिकली यूज्ड फॉर सीपीयू रजिस्टर्स? कौन सी मेमोरी सीपीयू रजिस्टर के लिए यूज होती है? तो आपने क्वेश्चन सुन लिया, अब ऑप्शन देखो। सुन लिया क्वेश्चन? डीरैम, ऑप्टिकल, फ्लिप फ्लॉप्स, मैग्नेटिक कोर। बताओ, डीरैम, ऑप्टिकल, फ्लिप फ्लॉप्स, मैग्नेटिक कोर, कौन सी मेमोरी सीपीयू रजिस्टर के लिए यूज होती है इनमें से? डीरैम, ऑप्टिकल, होम, फ्लिप फ्लॉप, मैग्नेटिक। तो मैं फ्लिप फ्लॉप के साथ जाऊंगा, तो ये फास्टेस्ट स्विचिंग सर्किट्स है। बफर इन स्टोरेज टर्म्स इज, बफर क्या है? ए टाइप ऑफ केबल। देखो बफर क्या है ये आपने सुन लिया, हाँ? स्टोरेज में, a type of cable, a permanent storage area,
A temporary holding area for data in transit, a virus cleaner. A temporary holding area for data in transit, which represents the correct hierarchy of storage from fastest to slowest. फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट आपने बताना है। आपने ये देख लिया, ये बस आपने अब मेमोरी बतानी है, स्टोरेज बतानी है फास्टेस्ट से स्लोवेस्ट की तरफ। एचडीडी, रैम, कैचे, रजिस्टर, गलत कैचे, रजिस्टर, एचडीडी, रैम, रजिस्टर, कैचे, रैम, एचडीडी, रजिस्टर, कैचे इज़ द राइट आंसर। क्योंकि रजिस्टर मैंने क्या दिया? अच्छा, मैं गलत हो चुका हूँ। मेरा आंसर गलत है। मैं जानबूझ के गलत किया मैंने। रजिस्टर, कैचे, रैम, एचडीडी इज़ द राइट आंसर। फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट, क्योंकि रजिस्टर सबसे फास्ट, फिर कैचे, फिर रैम, फिर एचडीडी। हाँ, सीपीयू में है ना होती वो रजिस्टर। व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग अ डिस्क? Scanning for virus, painting it, cleaning the exterior, preparing the storage medium with a file system। यही इसका आंसर है। FAT32 NTFS so the OS can read write data। क्वेश्चन क्या था? फॉर्मेटिक डिस्क। व्हाट इज फॉर्मेटिक डिस्क? प्रिपेयरिंग द स्टोरेज मीडियम विद फाइल सिस्टम। आपने भी यही दिया होगा, उम्मीद करता हूँ। यूएसबी स्टैंड्स फॉर, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सिस्टम बोर्ड, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक सर्विस बस, यूनाइटेड सीरियल बस। देखो बस तो है ये, क्योंकि ये तार एक तरह की तार है, वायर है, तो कंप्यूटर की भाषा में तार को बस ही कहा जाता है। यूनिवर्सल तो नहीं हो सकती। सिस्टम बोर्ड तो नहीं है। यूनिवर्सल सीरियल बस है मुझे लगता है, सर्विस तो नहीं है। या सीरियल बस है या यूनाइटेड है। यूनिवर्सल सीरियल बस इज द करेक्ट आंसर, स्टैंडर्ड इंडस्ट्री टर्म। यूआरएल के आगे भी यूनिवर्सल आता है, तो इसीलिए मैंने यूनिवर्सल के साथ गया, वरना मैं ये भी गलत कर देना था मैंने। विच फाइल सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड बाय विंडोज फॉर हार्ड ड्राइव? कौन सा फाइल सिस्टम कॉमनली यूज होता है विंडोज के जरिए हार्ड ड्राइव्स के लिए? एन टी एफ एस, ए एक्स टी फोर, ए पी एक्स, एच एफ एस, ए एफ एक्स। तो राइट क्या है? एन टी एफ एस, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इज द डिफॉल्ट फॉर मॉडर्न विंडोज। Which secondary storage device is most durable against physical drops? Secondary storage device most durable against physical drops. SSD, HDD, CD, floppy disk। ये भी गलत हो चुका है, तो आपने क्या SSD दिया था? नो मूविंग पार्ट्स वेरी शॉक रेजिस्टेंट। शायद मैं सवाल ही नहीं समझ पाया। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू, 1 टेराबाइट कितने के बराबर होता है? 1 मिलियन बाइट्स, 1024 MB, 1024 GB के बराबर होता है। देखिए, मेरे सवाल इसलिए गलत हो रहे हैं क्योंकि किसी की उतनी तैयारी नहीं होती है, और कोई ये मॉक टेस्ट होता है, अगर कोई टीचर भी देगा, कोई भी, वैसे मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो कोई भी मॉक टेस्ट देगा तो किसी का एग्जाम भी होगा, तो वो 100 में से 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला सकता। अगर ला भी सकता है तो वो कोई उतना एफिशिएंट होगा, लेकिन अब किसी की तैयारी मेरी अभी आप देख रहे हो, तो आपके भी गलत हुए होंगे और बेसिक भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो ये इससे पता चलता है कि हमें और कितनी तैयारी करनी चाहिए, इसलिए मॉक टेस्ट होते हैं। द टाइम इट टेक्स फॉर द रीड राइट हेड टू रीच द करेक्ट ट्रैक इज कॉल्ड सीक टाइम, एक्सेस टाइम, लेटेंसी, ट्रांसफर रेट। एक्सेस Seek time is the correct answer. Seek time is the delay for the arm to move the correct track। क्वेश्चन था the time it takes for the read right hand to reach the correct track is called। Swapping data between RAM and virtual memory is often called। जो स्वैपिंग डाटा रैम और वर्चुअल के बीच में होता है उसे अक्सर क्या कहते हैं? पैगिंग, बूटिंग, कैचिंग, स्पूलिंग। बूटिंग तो नहीं कहते, स्पूलिंग, पेजिंग कहते हैं शायद। हाँ, पेजिंग। डाटा इज मूव्ड इन फिक्स्ड साइज। असल में होता क्या है, पढ़ते हैं सब है लेकिन भूल जाते हैं हम उसे। एक कपड़ों में जैसे उन बिना प्रेस किए, बिना तह किए कपड़ों को अलमारी में भरते हैं, वैसे हम इस जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, या कुछ भी पढ़ते हैं, कंसेप्ट पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, एमसीक्यू पढ़ते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, वो हम वैसे ही अपने दिमाग में घुसाते हैं, और दिमाग एक डब्बे की तरह है, एक अलमारी की तरह है। तो वो फिर भूल जाते हैं कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो इसलिए अगर हम ऑर्डर वाइज तह से आराम से प्रेस करके उसको बार-बार पढ़ के अगर दिमाग में भरेंगे, तो कहीं न कहीं, कभी न कभी वो याद आ ही जाएगा, कहीं न किसी मॉक टेस्ट में, किसी एग्ज़ाम में। असल में मेन चीज़ है याद रखना, पढ़ तो आप लोगे। व्हिच ऑफ दीज़ इज़ अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस? क्लाउड्स फायरफॉक्स नहीं है, विनज़िप भी नहीं है, वीएलसी गूगल ड्राइव है। रिमोट सर्वर्स पे ये डाटा स्टोर करती है, तो ये क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। बताओ, व्हिच रोम टाइप कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वन्स बाय द यूज़र? कौन सी रोम टाइप, कौन सी रोम किस्म जो प्रोग्राम हो सकती है सिर्फ़ एक बार यूज़र से, सिर्फ़ एक बार यूज़र से, जहाँ तक मैं सवाल समझ रहा हूँ। ईप्रोम, प्रोम, ईप्रोम, मासक्रोम। तो मेरे हिसाब से ईप्रोम। ये कैसे गलत हुआ? इतना गलत। प्रोम, प्रोग्रामेबल, comes blank and can be written to once, it cannot be erased। तो ये प्रोम क्या है? रोम किस तरह की रोम? प्रोम, जो प्रोम रोम है, रोम की किस्म प्रोम, प्रोग्राम ओनली वंस बाय द यूज़र हो सकती है, ठीक? रोम की किस्म प्रोम से प्रोग्राम एक बार हो सकती है यूज़र से। द विड्थ ऑफ द डाटा बस डिटरमाइन्स हाउ मच डाटा द हार्ड ड्राइव स्टोर्स।
The brightness of the speed of the pen, how much data can travel at one time, how much data can travel at one time. जब मैंने पिछली बार ये क्वेश्चन देखा था कहीं तो मैंने ये वाला ऑप्शन दिया था डी, हाउ मच डाटा कैन ट्रैवल। आज पता नहीं मैं भूल गया हूँ इस क्वेश्चन को। व्हिच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन मेमोरी कार्ड्स, एसडी कार्ड्स, ऑप्टिकल बिट्स, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक टेप, फ्लैश मेमोरी। क्या लिखूं यार, पता नहीं। वैक्यूम ट्यूब्स तो पुराने ज़माने में थे पहले। मैग्नेटिक हो सकती है शायद, या तो फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी, एसडी कार्ड यूज फ्लैश ई प्रोम टेक्नोलॉजी, ई डबल ई याद रखना। व्हाट डज रेड स्टैंड फॉर, redundant array for independent, disks read and internal, rapid access, random access। पहला ही ऑप्शन था इसका, तो हम लास्ट में क्यों गए यार। रेडोनेंट मैंने कहीं पढ़ा क्यों नहीं है। रेड, विच ऑफ दिस इज नॉट ए वैलिड स्टोरेज यूनिट, इनमें से स्टोरेज यूनिट वैलिड कौन सा नहीं है। योटाबाइट भी है, जीटाबाइट भी है, किलोबाइट भी है, मिलीबाइट नहीं है। व्हाट इज द मेन, मतलब मिलीबाइट कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है वो। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ डीडीआर डबल डाटा रेट रैम और सिट रैम, बताओ जल्दी। ऑप्शन दे दूंगा मैं, पहले क्वेश्चन देख लो आराम से। What is the main advantage of DDR double data rate RAM over SITRAM? SDRAM, it stores more data per chip. It doesn't need power. It is cheaper. It transfers data twice per clock cycle. मैं श्योर नहीं हूँ, मैं कुछ भी इस पे तुक्का ही लगाऊंगा। It sends data on both the rising and falling edges of the clock signal. Accessing data from a tape drive is called, टेप ड्राइव से डाटा हासिल करना उसे क्या कहते हैं। सिक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस, क्विक एक्सेस। ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, सच बताऊं मैंने पढ़ा ही नहीं है ये। तो टेप ड्राइव से डाटा उसको क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल एक्सेस, हाँ। मस्ट गो थ्रू डाटा इन ऑर्डर 1 2 3, तो मैंने ये ऐसे ही दिमाग से सोचा। कैच मेमोरी एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन सीपीयू एंड रैम, ये तो पता ही था। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन मैंने गलत किए और कितने ठीक किए।